22 अप्रैल को पड़ रही अक्षय तृतीया ममता बनर्जी की राजनीति के लिए खास होने जा रही है। पूर्वी मेदिनीपुर के दीघा में बंगाल के भव्य जगन्नाथ मंदिर का शुभारंभ होगा। खुद ममता और उनकी सरकार इस आयोजन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने जा रही है। ममता बनर्जी का ये वो हिंदुत्व कार्ड माना जा रहा है जिससे बीजेपी के हिंदुत्व का दांव फीका पड़ जाए। लेकिन जरा ममता की राजनीति के पन्नों को पीछे पलट कर देखिए। याद कीजिए वो मौका जब अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। वो तारीख 22 जनवरी 2024 की। इधर देश राममय था। पीढ़ियां खपाकर हिंदू जनमानस अयोध्या का राम मंदिर का सपना पूरा होता देख रहा था। तो उधर बंगाल की धरती पर ममता बनर्जी सर्वधर्म रैली निकाल रही थीं। उस रैली में बीजेपी से लड़ने की उनकी जो अभिव्यक्ति थी, उनकी राजनीति की लकीर को साफ खींच रही थी। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम तो माफी नहीं करेंगे। ममता ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर साफ कहा था कि नेताओं का काम वो नहीं जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा আমাদের কাজ না, ওটা সাধু সন্তদের কাজ, পুরোহিতদের কাজ, ইমামদের কাজ, আমাদের নয়। বিভিন্ন ধর্মের চার্চ ফাদারদের কাজ। আমাদের কাজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করা, বিল্ডিং ডেভেলপ করা, করতে দেব না। ममता बनर्जी तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी का बांटने वाला प्रोजेक्ट कहने से नहीं चूकी थीं। কালকে আমায় জিজ্ঞেস করছিল রাম মন্দির নিয়ে আপনার কি বক্তব্য, যেন আর কোনো কাজ নেই, একটাই কাজ। আমি সেই উৎসবে বিশ্বাস করি যে উৎসব সবাইকে নিয়ে চলে, সবাইকে নিয়ে কথা বলে, একতার কথা বলে। আপনারা করছেন, করুন না, কে আপত্তি করেছে? আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে। আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের কাছে শপথ করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের ঈশ্বরের শপথ করে বলছি, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, মনে রাখবেন আমি কোনোদিনও হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান তপশিলি আদিবাসীদের ভাগাভাগি করতে দেব না। अभी यही ममता बनर्जी 2026 के बंगाल चुनाव के ठीक एक साल पहले ओडिशा के विश्व प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ मंदिर जैसा बनाए गए दीघा के जगन्नाथ मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम को नेतृत्व दे रही होंगी। ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का बीजेपी का आरोप पुराना है और बहुत गहरा है। अभी 2024 में रामनवमी के पहले जब वो अपने मुस्लिम समर्थकों के बीच ईद मनाने गई थीं, तो उनके इस बयान पर हंगामा मचा था। अरे लोग किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है? कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको दाना फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक ये हिंदुओं को दंगाई ठहराने वाला बयान था। लेकिन अब 2026 के बंगाल चुनाव के पहले ममता बनर्जी सिर्फ दीघा का जगन्नाथ मंदिर ही सौंपने वाली नहीं, बल्कि उनकी राजनीति में एक एक कर हिंदू पहचान ज्यादा बड़ी बनती जा रही है। 12 मार्च को बीजेपी के हिंदू विरोधी होने का आरोपों का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा, मैं खुद हिंदू हूँ, मुझे क्या आपसे मेरे हिंदू होने का सर्टिफिकेट लेना होगा? मेरे लिए अब आप लोग तय करेंगे कि मैं दुर्गा पूजा करूंगी या काली पूजा। ये 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार है। चुनाव मंच पर ममता बनर्जी के भीतर का हिंदू जाग उठा था। अब एक बार फिर 2026 चुनाव में ममता का यही हिंदुत्व हिलोड़ लेने वाला है।
ममता बांग्लादेश के प्रताड़ित हिंदुओं को बंगाल में शरण देने और उनके साथ अपनी रोटी बांटकर खाने की बात कर चुकी हैं। ममता बनर्जी अब ये बताने से भी नहीं चूकती कि वो खुद ब्राह्मण की बेटी हैं। आमियो हिंदू घरेर मेये, आमार साथे हिंदू कार्ड खेलते जाबेन ना। आमार साथे हिंदू कार्ड खेलते गेले आगे बोलून आपनी निजे भालो हिंदू किना। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू हैं, मुसलमानों की तादाद 27% और अन्य की आबादी 3% है। आमतौर पर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में रखने की पॉलिटिक्स कांग्रेस और लेफ्ट से लेकर ममता करते रहे हैं, लेकिन जब से वहां बीजेपी का उभार हुआ है, हिंदू एकजुटता राजनीतिक विमर्श का मौजू बना है। वैसे तो 2024 लोकसभा चुनाव में हिंदू बहुल कई सीटों पर बीजेपी भले ही टीएमसी से पिछड़ी नजर आई, लेकिन ममता को हिंदू विरोधी साबित करना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा नजर आता है। उनको भगवा पहनना पड़ रहा है। मैं सिर्फ इतना ही जनता को बताऊंगा कि रावण को हमने भगवा पहनते हुए रामायण में एक बार ही देखा था, जब सीता का हरण करना था। तो ये जो स्यूडो सेकुलर है, जो एंटी हिंदू मानसिकता के है, वो जब भगवा पहनते हैं यानी सैफ्रॉन वस्त्र पहनते हैं, तो उनसे सावधानी में रहिए, नहीं सीता हरण जैसा कुछ हो जाएगा। वो सेकुलर है, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब धर्म को वो सम्मान करते हैं। वो खुद ब्राह्मण परिवार से आया है, पूजा, ईश्वर, भगवान सब मानते हैं, लेकिन दूसरे जो धर्म है उसका भी समान रिस्पेक्ट करते हैं। ममता जी ये दुर्गा पूजा के लिए गवर्नमेंट से हर एक दुर्गा पूजा कमेटी को वो फिनेंशियल असिस्टेंस वो दे रही है। कौन अपोज किया? ये सुकांत बाबू का भाजपा अपोज किया। ये रावण, वो सुकांत मजूमदार रामायण भी ठीक से नहीं पढ़ा। अगर रावण का वो कोई कंपैरिजन वो भाजपा